जय हनुराम दोस्तों नवनीत पिछले कुछ महीनों से अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशान था। उसकी नौकरी में न तो तरक्की हो रही थी और न ही संतोष मिल रहा था। रोज ऑफिस जाते वक्त उसके मन में एक ही सवाल होता, आखिर कब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। काम में मन नहीं लगता था और हर तरफ से उसे सिर्फ असफलता का ही सामना करना पड़ रहा था। एक दिन थक हार कर वह घर आया और उसकी माँ ने उसे देखा। उसकी ममता से भरी आंखों ने उसकी चिंता को भांप लिया था। माँ ने धीरे से पूछा, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान दिख रहे हो। नवनीत ने अपने दिल की सारी बात माँ को बता दी। नौकरी में कोई भी रास्ता साफ नहीं दिख रहा है, सब कुछ धुंधला और निराशाजनक लग रहा है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद होने लगे तब हनुमान जी के शरणों में जाना चाहिए। मंगलवार के दिन उनका व्रत रखो और एक विशेष मंत्र का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारी नौकरी की समस्याओं को दूर करेगा। नवनीत ने ध्यान से सुना और माँ से पूछा, क्या करना होगा माताजी मुझे। माँ ने जवाब दिया, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाओ, वहाँ जाकर हनुमान जी की पूजा करो, आरती और चालीसा पढ़ो और लड्डू का भोग लगाओ। फिर पीपल के पत्ते पर अपनी नौकरी से जुड़ी सभी परेशानियों को लिखकर हनुमान जी के चरणों में रख दो। इसके बाद नवनीत ने हनुमान जी के मंदिर जाने और मंत्र जाप करने की अपनी आदत बना ली। हर मंगलवार वह श्रद्धा के साथ मंदिर जाता, पूजा करता और मंत्र का जाप करता। मंत्र इस प्रकार है, ओम पिंगाक्षय नमः, ओम पिंगाक्षय नमः। उसे अब अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव का एहसास हो रहा था। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक बड़ी घोषणा हुई। कंपनी में एक परियोजना की शुरुआत हो रही थी जिसके लिए टीम लीडर की आवश्यकता थी। नवनीत ने कभी सोचा नहीं था कि उसका नाम इस पद के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा, नवनीत, तुमने हाल के दिनों में जो काम किया है वह अद्भुत है। हम तुम्हें इस नई परियोजना की जिम्मेदारी देना चाहते हैं। नवनीत को यह यकीन नहीं हुआ। वो जो प्रमोशन और स्थिरता की उम्मीद महीनों से कर रहा था, वह अचानक उसके सामने आ गई थी। उस दिन वह घर लौटा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना बेटा, हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। नवनीत को समझ आ गया था कि मेहनत, धैर्य, आस्था का मेल कितना महत्वपूर्ण होता है। उसकी जिंदगी अब पटरी पर आ रही थी। न सिर्फ उसकी नौकरी में तरक्की हो रही थी बल्कि काम में भी अब उसे संतोष मिलने लगा था। कुछ महीनों के भीतर नवनीत ने अपनी नई जिम्मेदारियों को संभाल लिया और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अब वह पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा था क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि सही समय पर सही दिशा में की गई कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाता, भगवान को धन्यवाद करने और अपनी ज़िंदगी में मिले इस आशीर्वाद के लिए उनका आभार व्यक्त करने। अब उसे पता चल गया था कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना ही सफलता का असली मंत्र है। इस तरह नवनीत की नौकरी की समस्याएं खत्म हो गई और उसकी मेहनत और आस्था ने उसे एक नई शुरुआत दी। और आपकी भी बात ऐसी कोई कहानी होगी तो मुझे नीचे दिए गए मेल आईडी पर ज़रूर अपनी कहानी भेजें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।